सबको मसीह में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का वचन मरकुस 10 उसका 46 से 52 से लिया गया है। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 टू 52। वे यरीहो में आए और जब वे उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज का वचन का जो टाइटल है वो है विश्वास जो पीछे नहीं हटता। क्या है? विश्वास जो पीछे नहीं हटता। प्रियो, एक बहुत फेमस कोट है कि छूटे हुए अवसर से अधिक महंगा कुछ भी नहीं है। छूटे हुए अवसर से अधिक महंगा कुछ भी नहीं है। मसीह जीवन में प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत बार अनेक प्रकार के मौके देता है, परिवारों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, कुछ उसके राज्य में काम करने के लिए। लेकिन प्रियो, बहुत बार क्या होता है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और बहुत बार हम क्या होते हैं, परमेश्वर के दिए हुए मौके को हम खो देते हैं। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में समझने लगते हैं कि आप कितने अनमोल हैं और आप कितने अनोखे हैं, कि आपकी पहचान मसीह में क्या है और आप प्रभु में क्या है, तो प्रियो, आपका मसीही जीवन को देखने का नज़रिया क्या हो जाता है? बदल जाता है। बहुत बार जब हम प्रभु में हैं और हम एक विश्वास के साथ मसीह जीवन को जीते हैं, एक नज़रिए के साथ मसीह जीवन को जीते हैं, तो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, ये घमंडी है। लेकिन प्रियो, ये घमंडपना नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन प्रियो, हम क्यों अपने आप को एक लेवल में रखते हैं? हम क्यों गलत नहीं करते? हम क्यों पाप करने नहीं जाते? हम क्यों बहुत सारी चीज़ों के लिए ना बोलते हैं? इसमें हमारा एटीट्यूड नहीं है, बल्कि पता है क्या है? हमें हमारी कीमत समझ में आती है। यदि हम हमारे जीवन में अपनी कीमत को समझेंगे, अगर हम अपने आप को, अपने योग्य, हमारा वैल्यू को अगर हम समझने लग गए, तो प्रियो, हम कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं करेंगे। हम कभी भी मसीही स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं जाएंगे। चाहे माहौल कितना भी हमें बदलने की कोशिश करे, चाहे दोस्त हमें कितना भी बदलने की कोशिश करे, हम कभी भी उनके जैसे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कभी भी मनुष्य को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे याद है जब हम लोग दुबई गए थे, मुझे एक मीटिंग मिला। मीटिंग था मेंस के लिए और उनका सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट था कि वो चाहते थे कि मैं नेहा को लेके साथ ना जाऊं। मैं दुबई में हूं, मैं पूरे उसमें किसी को ज़्यादा नहीं जानता, और वो मुझसे कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को होटल में छोड़ दो और आप आ जाओ। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ये कहते कि चलो मेरी वाइफ आपकी वाइफ के साथ रुक जाएगी, या वो आ सकते हैं मेरे घर में रुक सकते हैं, आप चर्च जाके वचन बांटना है, तो एक ऑल्टरनेटिव है। कहने का मतलब है प्रियो, लाइफ में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिसमें हमें कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने परिवार को धकेलना पड़ेगा नीचे, ताकि हम ऊंचाई पे जा सके। लेकिन यदि आप मसीह के वचन को जानते हो, आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, तो प्रियो, कभी भी आप किसी को खुश करने नहीं जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप क्या हो? आप अनमोल हो। आप क्या हो? आप अनमोल हो। बाजू में बैठे व्यक्ति को थोड़ा हिला के बोलो, तू अनमोल है, तू अनमोल है। ये समझना जरूरी है कि आप अनमोल हो, आप कीमती हो,
आप अगर आज जीवित हो, क्योंकि आपके लिए 2000 साल पहले लहू बहाया गया है। किसने लहू बहाया? जीवित परमेश्वर ने। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारा नजरिया खराब होने की वजह से हम बहुत बार जिंदगी में गलत डिसीशंस को लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति को ये देखते हैं कि उसने क्या किया है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि व्यक्ति ने क्यों किया है। अगर हम व्यक्ति ने क्यों किया है अगर हम समझ पाए, तो बहुत बार हम हमारे जीवन में आलोचना कम करेंगे और ज्यादा हम हमारे जीवन में करुणामय नजरिए से लोगों को देखने लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने चोरी किया है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल गलत किया है। लेकिन अगर मैं बताऊं क्यों किया है, फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, उसके 6 बच्चे हैं, पिता नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अब बच्चों को खिलाना है। वो माँ दुकान में गई, उसने 1 किलो का चावल का एक पैकेट चुरा लिया। अब बताओ, आप में से कितने लोग बोलेंगे कि माँ ने गलत किया? कहने का मतलब है प्रियो, हम बहुत बार क्या किया है उसके अनुसार हम लोगों को जज करते हैं, पर क्यों किया है ये हम कभी भी पूछते नहीं हैं। और यही फर्क है प्रियो। यदि हम अगर अपने जीवन में अगर हम क्यों पूछने लग गए, तो बहुत बार हम गलत डिसीशंस को नहीं लेंगे। बहुत बार हम लोगों को अनजाने में हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते पर्दे के पीछे उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, वो कितना दर्द से गुजर रही है या गुजर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि ये समझना कि क्या क्यों हो रहा है आप मसीही जीवन में, किसी और के लाइफ में। अगर आप अपने जीवन में भी ये सवाल को रखते हैं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गया, लेकिन क्या आया? प्रॉब्लम आया, लेकिन क्यों आया? अगर आप क्यों को सॉल्व करोगे, तो क्या का मैटर आता ही नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, क्यों को समझने के लिए क्या चाहिए? आपको समय लगता है, विनम्रता लगता है, आपके अंदर में परिपक्वता होना पड़ता है, आपके अंदर दया होना पड़ता है। जब तक आपके अंदर में विनम्रता नहीं है, आप कभी भी नहीं बोलोगे मुझ में कमी है। तो जब कमी नहीं है, तो आप कभी भी अपने जीवन में क्यों पूछोगे ही नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन को जीना है, अगर आगे बढ़ना है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है। वो क्यों को अगर आप पूछोगे परमेश्वर से, तो वो आपको क्या करेगा? बताएगा। तो जब हम 46वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वो वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे में बैठा था। बाइबल यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो में जाते हैं और यरीहो से वापस आते हैं। लेकिन समझना है कि जब यरीहो में गए तो चेलों के साथ गए, लेकिन जब यरीहो के से बाहर आए, तो बाहर निकलते समय प्रियो उसके साथ में एक भीड़ है। मतलब यीशु मसीह ने ऐसा कुछ यरीहो में किया जो वहां पे हमको बताया नहीं गया है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, तो वहां एक अंधा व्यक्ति होता है। अब जब वो गए तो यीशु के साथ गए, अब निकले तो भीड़ भीड़ यीशु मसीह के साथ है। लेकिन समझने का बात यह है प्रियो कि बरतिमाई जो अंधा था, वो क्या था? वो बाहर में ही बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रियो एक समझने की बात है प्रियो, कि जब यीशु मसीह उस यरीहो में गया तो चेलों के साथ गया, जब बाहर आया तो भीड़ के साथ आया। लेकिन ऑन द वे जब जो लोग यीशु मसीह के साथ आ रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को इग्नोर किया जो कि दुखी था, जो कि टूटा हुआ था, और वो बहुत इजीली उसको क्या किए? इग्नोर करके अपने लाइन में चलने लगे। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग यीशु मसीह को तो देख रहे हैं, यीशु मसीह का अनुसरण भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को क्या किया? नजरअंदाज किया। किनारे में बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति जो उम्मीद के साथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने नजरअंदाज किया। प्रियो, यही चीज तो आज कलीसिया में हो रहा है। कलीसिया बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर में इतने लवलीन हो जाते हैं कि टूटे हुए लोगों को भूल जाते हैं, अंधे लंगड़ों को भूल जाते हैं,
हम हमेशा क्या सोचते हैं? हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ, दान वरदान मुझे मिल गए हैं, स्वर्ग में मेरा नाम लिख दिया गया है। और ये लोग भी यीशु मसीह के कार्यों को देख के यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर एक ऐसे कलीसिया को ढूंढता है जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, बल्कि वो रुकना भी जानता है। किसके लिए रुकना है? जब एक व्यक्ति, एक परिवार जो टूटा हुआ है, जो एक परिवार जो दुखी है, एक परिवार जो निराश में है, उसके लिए रुकना है। एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी कलीसिया को परमेश्वर ढूंढता है जो झुकना जानता है। किसके लिए झुकना है? जो लोग खड़े नहीं हो सकते, जो लोग भाग नहीं सकते, उनके लिए झुकना भी कलीसिया की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब है प्रियो, हम बहुत बार सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बार इतना फोकस्ड यीशु मसीह पे हो जाते हैं कि हमारे बाजू में जो लोगों को हमको देखना है, जो बाजू में जिन लोगों को हमको जीतना है, जिन परिवारों को हमको यीशु मसीह के बारे में बताना है, हम वो क्या नहीं कर पाते? हम नहीं कर पाते। यही प्रियो बहुत जरूरी है मसीह जीवन में कि कभी भी इतने लाइफ में आत्मिक वरदानों के पीछे भी हमें नहीं जाना है कि हम आत्माओं को जीतना भूल जाए। हमने दर्शनों के पीछे इतना नहीं जाना है कि हम उन लोगों को भूल जाए जो हमारे घर के पीछे रहते हैं, जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं, जो हमारे घर के ऊपर में रहते हैं। उनका क्या? कहने का मतलब है प्रियो, कलीसिया सिर्फ इकट्ठा होके आराधना करने के लिए नहीं है, लेकिन कलीसिया वो दिया है जो माउंटेन के ऊपर, पर्वत के ऊपर में रहता है, ताकि लोग वहां पे आए, लोग उस ज्योति को देखने पाए। यहाँ पे ये अंधा व्यक्ति जो है प्रियो, वो सिर्फ आधा अंधा नहीं है, बल्कि ये पूरा अंधा है। ये कुछ सालों के बाद नहीं अंधा हुआ, बल्कि ये बचपन से अंधा है। और वहां पे लोग क्या है, इस व्यक्ति को जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो अंधा व्यक्ति है, ये अंधा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आया और अंधा व्यक्ति को वहां बिठाया, नहीं। ये अंधा व्यक्ति जो है, ये अंधा व्यक्ति फेमस अंधा व्यक्ति है। मतलब क्या है? एक असामान्य बात यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत जगह लिखा है कि एक स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री, एक आदमी, एक स्त्री, इस तरह लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे इस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, अंधा बर्तिमाइस। मतलब कि वहां के लोग ये व्यक्ति को, मरकुस खुद इस व्यक्ति को जानता था, इसको देखा होगा उसने। मतलब रोज वहां से जाते वक्त एक अंधा बर्तिमाई है। और जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, सोचो उसको मरकुस कितने अच्छे से जानता है कि वहां लिखा है उसके पिता का नाम तिमाई। मतलब कि वो सिर्फ नाम नहीं जानता, उसके बाप का नाम भी जानता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अंधा व्यक्ति जो था वो साधारण नहीं था, लोग उसको जानते थे, लोग उसको पहचानते थे। लेकिन प्रियो, यहाँ पे आपको देखना है प्रियो कि जो लोग उसको सुबह लाके वहां पे बिठाते थे, जब यीशु मसीह यरीहो में गया और जब वापस आया, तो वो लोग जिन्होंने उसको उठाया, वो यीशु मसीह में लवलीन होके उसको छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। कहने का मतलब है प्रियो कि कई बार हम परमेश्वर के पास पहुंचने के में इतने लवलीन हो जाते हैं कि हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जिनको हमें परमेश्वर के पास लाना है। कहने का मतलब है प्रियो कि अपने लाइफ में बैलेंस बना के मसीह जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ यही सोचूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, मैं और मेरा परिवार बचाया गया है, मेरे मम्मी पापा स्वर्ग में हैं, जाएंगे, मेरे नाना नानी स्वर्ग में जाएंगे, तो मैं अगर यही सोच के अपने जीवन को जीऊंगा, तो पता है मुझे क्या बोला जाएगा? मैं एक स्वार्थी मसीही हूं। मैं एक स्वार्थी मसीही हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन जिस दिन हम हमारे घर के बाजू में जो नेबर हैं, उनके लिए हम रात को दुआ करके, हम रात को आंसुओं के साथ दुआ करके जिस दिन हम
अपने बिस्तर में सोने जाएंगे प्रियो, उस दिन आप कह सकते हैं कि मुझ में मसीह का प्रेम है। अगर आपके बाजू में लोग पाप में हैं, आपके इलाके में लोग पाप में हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्रीली अपने घर में जाते हैं, नहाते हैं, कंघी करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बेड पे आते हैं और सीधा अगर इंस्टा पे बैठ जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, लेकिन आपको कभी फर्क नहीं पड़ता सामने वाला जो दुकान वाला है, जिसके सामने से आप 2 साल से आज 28 साल तक हो गए हो, उसको भी बचना चाहिए और मुझे उसके लिए भी दुआ करना चाहिए। अगर आपने वो कभी नहीं किया प्रियो, तो आप में मसीह का प्रेम नहीं है। अगर आप में मसीह का प्रेम है तो आप अपने इलाके के लोगों के लिए दुआ करोगे, उनको जीतने के लिए क्या करोगे? दुआ करोगे। कहने का मतलब है प्रियो, कहीं ना कहीं हम सब अंधे हैं, कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में कमजोरियां हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमारे पाप को छुपा के रखा है। हम सब यहाँ पे अच्छे कपड़ों में हैं, अच्छे हेयर स्टाइल करके बैठे हैं, परफ्यूम्स मार के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है कि कितने सड़े बोरे यहाँ पे इस कलीसिया में उसके सामने में बैठे हैं। लेकिन प्रियो, हम बाहरी रूप से पवित्र बन सकते हैं, हम बाहरी रूप से अच्छे बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमको देखता है, परमेश्वर बोलता है ये तो सड़े हुए कपड़े के जैसा है, ये तो उस मिनिस्ट्रियल क्लोथ के जैसा है जिसमें खराब खून है। प्रियो, परमेश्वर के सामने आपकी और मेरी पवित्रता एक सड़े हुए बोरे के समान है। ये समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम हमारे पापों को ढापे हुए यहाँ पे परमेश्वर हमको बिठाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ये अंधा बर्तिमाई, ये अंधा बर्तिमाई का पाप या अंधा बर्तिमाई की कमी लोगों को दिख रही है। हमारी कमी हम छुपा लेते हैं, लेकिन ये अंधा है, ये डिसफंक्शनल है, ये सब लोग देख सकते हैं और सब लोग उसके कमी को बाहर से देख पा रहे हैं। परमेश्वर का प्रियो, हमें धन्यवाद देना चाहिए बहुत बार कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढापा हुआ है। हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि वो हमें क्या करता है, वो हमें ढाप लेता है। बंद दरवाजों के बीच में पीछे हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो परमेश्वर दिखाता नहीं है, वो हम उसके लिए उसका धन्यवाद देना है। कहने का मतलब है प्रियो, सिर्फ वो हमें छुपा के नहीं रखता प्रियो, बल्कि वो हमें अपने अनुग्रह में आशीषों को भी देता रहता है। तो यहाँ पे प्रियो आपको समझना है कि जो अंधा है वो पूरा अंधा है, पूरा अंधा, बचपन से अंधा, इतना अंधा कि अब उसका जो जीवन है वो एक चमगादड़ के जैसा हो चुका है। चमगादड़ क्या करता है? आवाज को भेजता है, वो आवाज जो उसके अब कानों में आती है उस अनुसार वो क्या करता है? उड़ता है। अंधे लोग आंख से नहीं देखते, वो अपने कान से देखते हैं, और एक अंधे की कान और आपके कान में सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा अलग रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है प्रियो, ये अंधा बर्तिमाई अंधेपन में रहना सीख चुका है। ये अंधा बर्तिमाई अंधे में बाहर जाना चलना सीख गया है, वो अपनी कमजोरी में जीना सीख गया है। आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे पूछना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी कमी के साथ जीना सीख लिए हो, आप अपनी जिंदगी में कौन से पाप के साथ जीना सीख लिए हो, आप अपनी जिंदगी में कौन से अंधेपन के साथ जीना सीख लिए हो। अंदर ही अंदर आपको पता है कि मेरे में क्या कमी है, अंदर ही अंदर पता है कि मेरे परिवार में क्या खटक रहा है, अंदर ही अंदर हमको पता है हम कितने पानी में हैं, लेकिन हमने उस पाप के साथ जीना सीख लिया है, उस अंधेपन के साथ हमने क्या किया है? जीना सीख लिया है। हम हल्के में चीज़ों को लेने लगते हैं। जिस तरह हमारे जीवन में जब हम छोटा बच्चा रहता है, हम उसकी स्माइल को बहुत आसानी से लेने देखते हैं। हम जब एक छोटे बच्चे को हमारे जीवन में परमेश्वर भेजता है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी आशीष तो है, लेकिन हम उसको हल्के में लेते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस मुस्कान को नहीं देख पाते, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस छोटे से बच्चे को पकड़ नहीं पाते। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में उसकी आशीषें हैं, हमारे जीवन में वो आशीषों को हम
अपने जीवन में महसूस करते हुए, उन आशीषों को हम हमारे जीवन में काम करते हुए हम क्या करते हैं, मसीही जीवन को जीते हैं। लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों पे क्या करते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अंधा बर्तिमाई इस अंधेपन के साथ जीना सीख लिया है। हमें भी हमारे जीवन में ये अपने आप से पूछना है कि मैं अपने जीवन में कौन से विकलांगता के साथ में जीना सीख लिया हूँ। मेरे जीवन में प्रभु में आने के पहले वो कमी तो थी, लेकिन आज भी है। मतलब मैंने परमेश्वर के साथ में उस पाप को अपने जीवन में एडजस्ट कर लिया है। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि वो कुछ नया करना चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। जिस तरह उसने अंधे बर्तिमाई के जीवन में किया, वैसे ही वो आपके जीवन में भी कुछ नया करना चाहता है। अब आपको समझना है, यीशु मसीह जो यरीहो में गया, ये वही यरीहो है जहाँ पे योशुआ के द्वारा यरीहो की दीवार गिराई गई। अब आपको समझना है प्रियो, जब इस्राएल लोग इस कनान देश की ओर जा रहे थे, उनके बीच में क्या था, यरीहो की दीवार आई। और वो वायदे के देश में पहुंचने के लिए इस्राएलियों के सामने एक रुकावट बन रही थी। इसलिए प्रियो, समझना है यहाँ पे कि इस वचन में परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा 6 दिन तक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चुपचाप चारों दीवारों के आजू बाजू क्या करना है, तुम्हें चलना है। चुपचाप चलना प्रियो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। जब कोई व्यक्ति हमें कुछ टेढ़ा बोल दे, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल दे, हमारे अंदर में इतने सारे आंसर्स आते हैं। कुछ तो हम वचन लेके हमारे पास एक आंसर आ जाता है, कुछ तो हम बहुत सारी सोच लेके बैठते कि इस व्यक्ति को मैं ऐसा बोलूंगी, इस व्यक्ति को मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा, कुछ समय तक आपको चुप रहना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में चुप रहने पाओगे तो परमेश्वर जिस तरह यरीहो के दीवार के सामने जब 7वें दिन वो चिल्लाए, तो आपको समझना है प्रियो कि वो दीवार जो थी वो टुकड़े टुकड़े होके नहीं गिरी, बल्कि जब वो दीवार गिरी तो वो समतल हो गई। कहने का मतलब है प्रियो कि वो दीवार जब परमेश्वर ने गिराया तो टुकड़े होके फिर भी वो रोड़ा नहीं बनी, लेकिन परमेश्वर ने उसको धूल में बदल दिया। जब आप अपने जीवन में प्रियो आप परमेश्वर के सामने चुप रहकर परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थिति को दोगे, परमेश्वर सही समय पर वो दीवार जो आपको रोक रही है, वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में रोड़ा बन रही है, उसको उसमें से वो रास्ता निकालने के लिए सक्षम परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, जिसने आपको गिराने की कोशिश की, जिस हालात ने आपको खत्म करने की कोशिश की, आज वचन से परमेश्वर कहना चाहता है कि 2025 में तुम उसके ऊपर चलने पाओगे। जिस परिस्थिति ने तुमको गिरा के तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिन लोगों ने तुम्हें गिरा के बदनाम करने की कोशिश की, उन लोगों के ऊपर से परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। शैतान ने सोचा होगा कि तू गिर चुका है, शैतान ने सोचा होगा कि तेरा परिवार खत्म हो चुका है, शैतान ने सोचा होगा कि अब इसका परिवार टूट चुका है। लेकिन प्रियो, आज वचन के द्वारा परमेश्वर बोलना चाहता है कि वो दीवार जो तुम्हारे सामने है, वो दीवार के ऊपर तुम चलने पाओगे। जोर से एक बार बोलो, उसके ऊपर हम चलेंगे, आपकी परिस्थिति के ऊपर हम चलेंगे। ये आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए प्रियो कि अगर आपके सामने कोई परिस्थिति है तो मुंह से बोलना बहुत आवश्यक है कि जो दीवार है उसके सामने चुप होके आराधना करना जो व्यक्ति जानता है, 7वें दिन परमेश्वर उसी दीवार के सामने जब वो आवाज उठाएगा तो वो टुकड़े नहीं होंगे बल्कि वो धूल में मिट जाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने चुप रहना जानता है, वो परमेश्वर उसके सही समय पे बोलने का भी अवसर वो प्रदान करेगा। जब हम 47वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वे ये सुनकर 47, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है
पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ पे लिखा है कि जब लोग वहां से गुजर रहे थे, अंधा व्यक्ति बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब आपको समझना है कि यीशु मसीह को वहां पे लोग क्या बोलते थे? नासरत का यीशु बोलते थे। बहुत समझना ध्यान से, सिंपल चीज बताऊंगा लेकिन समझोगे तो सीखोगे। जब यीशु मसीह को वहां पे लोग नासरी कहते थे, नाजरत का यीशु मसीह कहते थे, लेकिन यहाँ पे ये अंधा व्यक्ति जब जानता है कि यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर ये नहीं कहता कि नाजरत के यीशु मुझ पर दया कर, नाजरत का यीशु मुझ पर दया कर, लेकिन वो क्या कहता है प्रियो? वो बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एक चीज समझना है कि यीशु मसीह जब इसके सामने से जाता है तो कोई यीशु मसीह खुद नहीं बोलता, या यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता हुआ बोलने नहीं बोलता कि तुम बोलते जाओ नासरत का यीशु जा रहा है, नासरत का यीशु जा रहा है। यीशु मसीह कभी नहीं बोला अपने चेलों को सबको बोलो, सबको पैम्पलेट बांट दो कि नासरत का यीशु जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रियो सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ने नहीं बताया वो कौन है। वो व्यक्ति के अंदर में एक जिज्ञासा हुई कि कौन जा रहा है। सवाल ये उठता है प्रियो, आज वचन से परमेश्वर यही पूछना चाहता है, आप में से कितने लोग बिना पहचान के उसकी सेवा कर सकते हैं? आप में से कितने लोग बिना नाम मिले उसके लिए कार्य कर सकते हैं? आप में से कितने लोग बिना लोगों की तारीफ मिले काम कर सकते हैं? मेनलाइन चर्चिस में यदि आप जाओगे तो सबसे हंसी की बात दिखती है, पंखे में भी नाम दिखता है, चेयर में भी नाम दिखता है, हर एक चीज जो देता है उस पे इंसान का नाम लिखा रहता है। लेकिन आज सवाल परमेश्वर आपसे पूछता है प्रियो कि आप कलीसिया में क्या कर सकते हो जिसके लिए आपको कभी कोई मेडल नहीं मिलेगा, जिसके लिए पर कोई आपको नाम नहीं देगा, जिसके लिए कोई आपको कभी ताली नहीं देगा। यहाँ पे यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह का नाम नहीं पता चलता, बिन नाम के हम में से कौन उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो, ये अंधा बर्तिमाई है, ये कोई स्कॉलर नहीं है, ये कोई फरीसी नहीं है, ये कोई सदूकी नहीं है, ना ही ये पौलुस है। इसको कुछ भी ग्रंथ का कुछ भी नहीं पता, इसको पहले 5 किताबों का बाइबल का नहीं पता। लेकिन जब इसको बताया जाता है नाजरत का यीशु है, वहां पे प्रियो ये क्या करता है? जिस मुंह से ये पैसे मांगता था प्रियो, उसी मुंह से वो बोलता है कि मुझे क्या है, ये दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे उसके जीवन में कुछ हो रहा है जो आपने और मैंने कभी सोचा नहीं। मतलब जिस व्यक्ति ने उसको बताया या जो व्यक्ति उसके जीवन में थे, वो ऐसे लोग थे जो जिनके जीवन में प्रकाशन था, वो ऐसे लोग थे जिनको वचन का ज्ञान था। नहीं तो ये अंधा व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि ये यीशु नासरी ही यहूदा का सिंह है, ये यीशु नासरी ही दाऊद की संतान है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ी आशीष है। कहने का मतलब है हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जब लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, लोग चाहते हैं कि लोग उनका नाम ले। लेकिन प्रियो, क्या हम ऐसे लोग बन सकते हैं जो गुमनाम रहते हुए उसकी महिमा के लिए जिए, जो चुपचाप रहते हुए उसकी सेवा करें? यहाँ पे बाइबल में नहीं बताया गया कि अंधा व्यक्ति को किसने बताया, लेकिन प्रियो उसने दाऊद की संतान का नाम लेके उसको पुकारा। कहने का मतलब है प्रियो कि कैसे हो सकता है कि जो लोग देख सकते हैं वो यीशु मसीह को पहचाने नहीं, लेकिन जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसके पास ये प्रकाशन है कि ये दाऊद की संतान है। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार हम जो देखते हैं वो होता नहीं, और जो होता नहीं वो हम समझ नहीं पाते। इसलिए प्रियो, इसलिए कभी भी किसी को हमको क्या नहीं करना है, हमें किसी को भी कम नहीं आंकना है। चाहे एक व्यक्ति छोटे वर्ग से हो या बड़े घर से हो, परमेश्वर किसी को भी उपयोग में ला सकता है। पिछले दिनों में एक चीज सोच रहा था, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। दोनों राजा बनने के पहले क्या करते थे? शाऊल गधों को देखता था और दाऊद
भेड़ों को देखता था। गधे की आदत क्या है? स्टबननेस। गधा हमेशा काम करने के लिए पीछे हटता है, उसको जो बोले वो नहीं करता, वो बहुत मार खाता है। लेकिन वहीं पे भेड़ क्या है प्रियो? वो सुनता है चरवाहे की। यदि नहीं सुनेगा तो चरवाहा उसका पैर तोड़कर, हड्डी तोड़कर अपने कंधे पे रख के उसको लेके जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, शाऊल जो गधों को देखता था प्रियो, उसके जीवन में वो जब उसको परमेश्वर ने उपयोग भी किया, लेकिन वो गधे की आदत उसमें थी और वो परमेश्वर के अनुसार चला नहीं, उसने अपने अनुसार काम किया। वहीं पे जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद भेड़ों को देखता था और भेड़ों के अनुसार, भेड़ क्या है? सबसे मासूम रहते हैं, जहां ले जाओ चले जाएंगे। लेकिन वही परमेश्वर के काम के अनुसार अब दाऊद ने परमेश्वर के काम को पूरा किया। ये समझना है प्रियो कि आप किसके साथ हो। यदि आप अपने जवानी में गधों के साथ रहोगे तो ये कभी नहीं सोचना कि आप अपने बुढ़ापे में अचानक से विद्वान हो जाओगे। यदि आपने अपनी जवानी में सही समय सही लोगों के साथ नहीं गुजारा, तो अब जब आप 30 में रहोगे, जब आप 40 में रहोगे, जब आप 50 में भी रहोगे, उनके जैसे ही रहोगे, क्योंकि आपने उनका इनपुट अपनी जिंदगी में लिया है और वो निकालने के लिए अभी तक कोई भी हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव नहीं बना है, कोई भी फॉर्मेट सिस्टम नहीं बना है कि जो हमने अपने जिंदगी में घुसाया उसको हम कैसे इरेज कर सके। इसलिए समझना है प्रियो, आप अपनी जिंदगी में किन लोगों के साथ उठते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, किन से आप बात करते हो, किन को आप अपने प्रॉब्लम्स को बताते हो, आप किसके अनुसार चलते हो। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप सही लोगों के साथ चलोगे ऊंचाइयों में जाओगे। लेकिन यदि आप यदि 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 ईगल अगर मुर्गी के साथ रहना पसंद करे तो जिंदगी में वो चील कभी भी उड़ नहीं पाएगी। यदि आप अपने आप को एक चील समझते हो, एक बाज समझते हो, तो अपनी जिंदगी में से मुर्गी और बकरियों को हटाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब हम 48वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब यहाँ पे मुझे समस्या आती है प्रियो, चेले यीशु मसीह के साथ थे, चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसके कामों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये उनको, इस अंधे व्यक्ति को बोलते हैं तुम शांत रहो। प्रियो यही तो होता है प्रियो। ये अंधा सोचा होगा मन में कि भैया तुम तो यीशु मसीह को देख सकते हो, तुम यीशु मसीह को छू सकते हो, तुम यीशु मसीह जो कर रहा है उसको देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना कड़वापन क्यों है? तुम्हारे अंदर इतनी घटिया सोच क्यों है? तुम अगर यीशु मसीह को देख सकते हो तो मैं क्यों यीशु मसीह को देख नहीं सकता? यदि तुम यीशु मसीह को काम करते हुए देख सकते हो तो तुम मुझे चुप कराने वाले कौन होते हो? कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे जीवन में प्रियो ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें आशीष के करीब लेके जाए, ना कि हमको और नीचा दबाए। हमें कभी भी किसी के ब्रेक थ्रू को रोकने वाला नहीं बनना है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, अगर ये अंधा बर्तिमाई सोचा होगा, यदि मेरा स्तुति तुमको परेशान करती है तो माफ करो, यदि मेरी आराधना तुम्हें प्रॉब्लम देती है तो मुझे माफ करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने चंगाई को लूं, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसको नहीं देख सकता। प्रियो ये सोच हमारे जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति साइकिल में चल रहा है सबको बहुत अच्छा लगता है, जब तक एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनता है सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति ईएमआई पे अगर एक बाइक भी उठा ले तो लोगों का मुंह मुड़ने लग जाता है। जिस दिन वो व्यक्ति अगर 4 व्हीलर ले ले गलती से तो व्यक्ति से बात करना भी बंद हो जाता है। क्यों मियां, क्यों ऐसा दिक्कत क्यों होता है लोगों को कि जब तुम्हारे जीवन में आशीष है तो प्रभु ने किया, लेकिन वहीं पे तुम्हारे भाई के जीवन में परमेश्वर ने आशीष को भेजा तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है? ये प्रियो हमारे जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, ये देख सकते हैं बर्तिमाई बचपन से अंधा है, बर्तिमाई भी चाहता है कि वो यीशु मसीह को देखे, बर्तिमाई भी चाहता है कि उसकी परिस्थिति बदले, लेकिन प्रियो यहाँ पे आपको समझना है कि जब लोग आपको चुप कराने आए तो
ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि तू मुझे कितना भी चाहे बंद करने की कोशिश कर, मैं तेरे कंधे के ऊपर चढ़ के चिल्लाऊंगा, मैं तेरे कंधे के ऊपर चढ़ के आराधना करूंगा, मैं तेरे कंधे के ऊपर चढ़कर उसकी प्रशंसा करूंगा कि जब तक मुझे मेरा वरदान ना मिल जाए, जब तक मुझे मेरी आशीष ना मिल जाए, जब तक मुझे मेरा काम जो परमेश्वर के द्वारा मैं देखना चाहता हूं ना मिल जाए, मैं चाहता हूं कि वो हो, मैं तब तक घुटनों पे बैठा रहूंगा। प्रियो, आपको समझना है प्रियो, आपको समझना है प्रियो कि यहां पे ये अंधा जो था, इसकी चंगाई का समय नहीं था, ये व्यक्ति की चंगाई नहीं थी, ये यीशु मसीह के तरफ से नहीं था, लेकिन इसने क्या किया प्रियो, इसने उस समय को उपयोग में लाया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम खुद क्या करें, परिस्थितियों में खुद लड़ना हमें क्या करना है, सीखना है। कहने का मतलब है प्रियो, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना है कि जो आपको आपकी परिस्थिति में रहना चाहते हैं। सावधान रहो उन लोगों से जो आपको गरीबी में देखना चाहते हैं, सावधान रहो उन लोगों से जो हमेशा आपको टूटे हुए देखना चाहते हैं, बीमार रह देखना चाहते हैं, जो हमेशा आपको नीचे देखना चाहते हैं, जो हमेशा आपको दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन आपको प्रियो, आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, लोग मुझे कितना भी दबाने की कोशिश करें, मेरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, मैं मेरे परिवार के लिए मेहनत करूंगा, मैं मेरे परिवार को ऊपर लेके जाऊंगा। अगर मेरे पिताजी रेंट के घर में रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी रेंट के घर पे रहूंगा। यदि मेरे पापा जीवन के 50 साल साइकिल चलाए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा भी साइकिल चलाएगा। प्रियो, कहने का मतलब है हमारे हाथ में परमेश्वर ने बल दिया है, सामर्थ दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, मेहनत करना है। यदि आप अपनी जिंदगी में 14 घंटे सोते हैं, आप कभी भी ये चीज को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में 6 घंटा सो के बाकी 18 घंटे मेहनत करोगे दुआ के साथ, परमेश्वर आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। यहां पे प्रियो समझना है कि जब हम 46 वचन पढ़ते हैं, जब हमने जो पहला वचन पढ़ा उसका लास्ट लाइन देखना है, वो एक अंधा भिखारी है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है। समझना है ध्यान से कि लोग चल के जा रहे हैं और ये अंधा नीचे बैठा है। मतलब ये दोनों का लेवल एक जैसा भी नहीं है। लोग तो मस्त यीशु मसीह के लेवल में चल रहे हैं, लेकिन ये अंधे को नीचे बैठकर यीशु मसीह को पुकारना है। मतलब दोनों का स्थान भी एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये और दबे रहे। मतलब नीचे बैठने वाला कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे बैठने वाला कभी उठना नहीं चाहिए, नीचे बैठने वाला कभी दौड़ना नहीं चाहिए, नीचे बैठने वाला कभी उड़ना नहीं चाहिए। प्रियो, ये सोच आज भी हमारे बीच में लोगों की रहती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हमें क्या करना है, हमें किनारे पे बैठे हैं यदि हम, तो बैठे नहीं रहना है प्रियो, मेहनत करना है। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ये पुकारते रहना है। जब तक वो सुनता नहीं, जब तक उसके कान में आवाज नहीं जाती, क्या करना है, हमें पुकारते रहना है। यदि प्रियो, मैं बहुत बार लोगों से मिलता हूं, कलीसिया के लोगों से मिलता हूं, जो जैसा था 30 साल पहले, आज भी 30 साल बाद वहीं पे है। क्यों वहीं पे है? क्योंकि उसको बढ़ने नहीं दिया गया। क्यों वहीं पे है? क्योंकि उसको खड़े होने नहीं दिया गया। उसने कोशिश जरूर किया होगा लाइफ में, उसने कोशिश जरूर किया होगा बढ़ने की, लेकिन बढ़ने नहीं दिया। क्यों? शांत बैठ, चुप बैठ, अभी तू उस काबिल नहीं हुआ है, अभी मैं बिशप हूं, अभी मैं अपोस्तल हूं, तू नीचे बैठ। ये जो एटीट्यूड है प्रियो, ये एटीट्यूड गलत है। हमें वो व्यक्ति बनना है, हमें वो दास बनना है जो एलीशा था, और वही मैं अपने जीवन में बनना चाहता हूं, जिसने ये नहीं बोला गेहजी को देख, मैं आग के रथों को देखता हूं। उसने परमेश्वर से दुआ किया कि गेहजी की भी आंख को खोल कि वो भी देख सके। हमें ऐसे परमेश्वर के दास चाहिए प्रियो कि सिर्फ वो खुद आत्मा में ना देख सके, बल्कि साथ में चलते हुए हर व्यक्ति भी आत्मा में देखने वाले होने पाए। भले मेरे पास में 2 दान होंगे, मुझे चलेगा। अगर आपके पास 10 दान है, मुझे उस पर गर्व होगा। प्रियो, एक चीज जो मेरे जीवन में नहीं है, ऐसी कोई चीज कोई कर नहीं सकता मेरे अंदर में जलन आए।
कहने का मतलब है जलन तब आएगा मेरे पास नहीं है, परमेश्वर ने मुझे वो सब दिया है जो एक व्यक्ति को चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो कि आपके अंदर जब निस्वार्थता आएगी तब परमेश्वर आपको उस स्तर पे लेके जाएगा कि आपको कभी किसी से जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके पास है वो ऑलरेडी आपके पास है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत लोग आपको क्या करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सीखना है कि आपको अपने बाधाओं के ऊपर आपको चिल्लाना है, आपको अपनी बीमारी के ऊपर चिल्लाना है, आपको अपने डर के ऊपर चिल्लाना है। हर एक वो शस्त्र जो आपके खिलाफ बने हैं, हर एक वो शस्त्र जो आपके परिवार के खिलाफ बने हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। शत्रु आपको चुप करने की कोशिश जरूर करेगा, आपको जंजीर में डालने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखो हमारा परमेश्वर जंजीरों को तोड़ने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, अब समय आ चुका है कि अब समय आ चुका है अपने ब्रेक थ्रू को खुद लेने का। कहने का मतलब है प्रियो, आपके संघर्षों के ऊपर चिल्लाओ, अपने तूफान के ऊपर चिल्लाओ, अपने कमजोरी के ऊपर चिल्लाओ, अपने जो जीवन में जो घाटियां हैं उसके ऊपर चिल्लाओ। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप विश्वास में जब आप चुप रहोगे और जब परमेश्वर आपको चिल्लाने बोलेगा, वो यरीहो की दीवार सिर्फ टुकड़े नहीं होंगे बल्कि वो समतल हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखना है प्रियो, वो बैठा है और लोग उसको चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको समझना है प्रियो, वो बोलता गया, वो चिल्लाता गया। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने आपको वो सब दिया है जो आपको करना है। पता है आपको सिर्फ क्या करना है? मत्ती 11:12 एक बार हम पढ़ेंगे, मत्ती 11:12। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना, इस वचन को मुंह जबानी याद कर लो। क्या लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे क्या करता था? छीन लेता था। द किंगडम ऑफ गॉड सफर्स वायलेंस बट द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। प्रियो, मसीह जीवन में आपको बलवान बनना होना पड़ेगा। मसीह जीवन में आत्मिक रेलम में आपको बलवान होना पड़ेगा, ताकि शैतान आपके आशीषों को चुरा ना सके, शैतान आपके बच्चों के आशीषों को चुरा ना सके। वो कैसे होगा प्रियो? वो कैसे होगा प्रियो? जब आप उतने आत्मिक में बलवान होंगे, आपके बच्चों के जीवन से शैतान कुछ चुराने नहीं पाएगा। मैं हमेशा अपने लोगों को, मैं बाहर भी एक चीज बोलता हूं कि मैं जब भी अपने मम्मी पापा के बारे में याद करता हूं या अपने जीवन में याद करूंगा, सिर्फ एक चीज के लिए याद करूंगा, मैंने अपने माता पिता को दुआ करते हुए देखा है। मैंने अपने माता पिता को सिर्फ दुआ करते हुए देखा है। पाँव फटते 5:30 बजे देखो तो पापा मम्मी दुआ कर रहे हैं, पापा बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं, मम्मी काम कर रही है लेकिन समय मिलता है दुआ करते हैं। 9 बजे से 12 बजे दुआ करते हैं, लंच करते हैं, फिर सोते हैं। 3 से 3:30 4 तक मम्मी दुआ करती है। फिर वो बाहर जाते हैं, 7 से 8 दुआ होता है। घर आने के बाद में 9:30 10 बजे से फिर 12 बजे तक दुआ होता है। मेरा सवाल है, जो माता पिता है जिनके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपको कितना दुआ करते हुए देखते हैं? आपके बच्चे आपको कितना प्रार्थना करते हुए देखते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं? और इसमें मुझे कोई शौक नहीं लगेगा कि 18 साल बाद 15 साल बाद अगर हमारे बच्चे आत्मिक में नहीं चलेंगे तो उसमें कोई शौक लगने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके सामने में हमने वो एग्जाम्पल क्या नहीं किया, हमने वो फिट नहीं किया। हम खुद अगर एग्जाम्पल आपके बच्चे के जीवन में नहीं बनेंगे, 18 साल बाद यदि आपका बेटा लड़ाई झगड़ा करके पुलिस थाने में पड़ा रहेगा, उसकी गलती परमेश्वर की नहीं है, आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। कहने का मतलब है प्रियो कि ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपका बच्चा अगर आपका बच्चा आपकी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, क्योंकि बाप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, यदि बेटी अपने पति की पिता की इज्जत नहीं करती, क्योंकि माँ अपने पति की इज्जत नहीं करती, बच्चे कहाँ से सीखते हैं प्रियो?
बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे परिवार में सीखते हैं। बच्चों के अंदर कड़वापन कहाँ से आता है? बच्चों के अंदर द्वेष कहाँ से आता है? बच्चों के अंदर जलन कहाँ से आता है? माता पिता के तरफ से आता है। यदि माता पिता सच्चाई और खराई से चलेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान दे के चलेंगे, प्रियो, कोई भी बच्चा दुनिया में नहीं जाएगा। और अगर दुनिया में जाएगा तो परमेश्वर उसको मेरे तरह पावन टाके लेके वापस लाने के लिए सक्षम है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अगर आज यहाँ पे हूँ, मेरे को पता है मेरे माता पिता का दुआ है। उन्होंने कभी मारा नहीं है, मेरे को मारा होगा वो अलग स्टोरी है, लेकिन आज मैं यहाँ जीवित हूँ, इस स्थान पे हूँ, क्योंकि माँ बाप का दुआ है कि इसको दुनिया के जैसे बनने नहीं देना, इसके अंदर दुनिया की आदतें नहीं आने देना। आई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ा, परमेश्वर ने कभी गिरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपने जीवन में जो करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही बनेगी। कलीसिया सब चीज नहीं कर सकता, पासबान सब चीज नहीं कर सकता। माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे को क्या बनाना है और कैसा बनाना है। जब हम 49वें वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यीशु ने उसको उठाकर उसे बुलाया और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, मैं तुझे बुलाता है। अब मेरा सवाल पूरा ये होता है कि यीशु मसीह ने बोल तो दिया कि आजा, लेकिन वो आएगा कैसे? कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह उसको बोलता है, अगर यीशु मसीह उसको बोलता कि तू चंगा हो जा, तू देखने लग, और फिर अगर उसको पास में बुलाता तो अलग बात होता। यहां पे उसके अंधेपन में यीशु मसीह उसको बुलाता है। पता है उसका मतलब क्या है गिरीश? कई बार यीशु मसीह हमें टूटेपन में आने के लिए बोलता है। कई बार परमेश्वर हमें हमारे कमी के साथ आने बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही चंगाई मिल गई, अगर पहले ही मांगा मिल गया, तो परमेश्वर को क्या नहीं मिलेगा? महिमा नहीं मिलेगी। पहले वो बुलाहट को देता है, फिर वो चंगाई को देता है। आज लोग चंगाई पहले चाहते हैं, आज लोग आशीष पहले चाहते हैं, आज लोग प्रमोशन पहले चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम है पहले वो बुलाहट को देगा और परमेश्वर क्या करेगा? बाद में प्रार्थना का उत्तर देगा। कहने का मतलब इधर एक और चीज समझना है, यीशु मसीह उस अंधे के पास नहीं गया, यीशु मसीह ने उस अंधे को अपने पास में बुलाया। यदि आप अपने जीवन में प्रियो परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो, तो कभी मत सोचो कि यीशु मसीह मेरे पास आएगा। परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ कर चुका है। जाना किसको है? आपको और मुझे उसके पास जाना है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमें बहुत जरूरी है कि वहां पे लिखा है कि अंधे ने क्या किया। जब हम 50वां वचन पढ़ते हैं, अंधे ने क्या किया? वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास चला गया। अभी तक वो पूरा चंगा नहीं हुआ, अभी तक उसने परमेश्वर का काम नहीं देखा, लेकिन जो चोगा उसने पहना था, जो कपड़े उसने पहने थे, उसने क्या किया? उसको फेंक दिया। इसका मतलब क्या है प्रियो? आपके जीवन में जो कमजोरियां हैं, पहले उसको फेंकना जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन अपने जीवन के ऊपर पड़े हुए सड़े कपड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। गलत लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है, गलत संगति को हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि वो व्यक्ति प्रियो वहाँ पे कपड़ा नहीं फेंकता तो शायद वो परमेश्वर के काम को देख नहीं पाता। कपड़ा फेंकने का मतलब है प्रियो, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को ख़त्म करता हूँ, हर एक वो अननेसेसरी दोस्ती यारी को ख़त्म करता हूँ। प्रियो एक चीज़ हमेशा समझना, उड़ाव पुत्र के पास जब पैसा था तो उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। जब आपके पास पैसा होगा तो हर दिन आप मैकडी में बैठोगे, हर दिन आप सबवे में बैठोगे, हर दिन आप रोल खाते बैठोगे। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में कमी आएगी तो जो लोग आपके साथ खाते थे उठाओगे, फोन करोगे तो वो बोलेगा भाई मैं बिजी हूँ, होगा वो पीछे में कैलकाटा रोल में बैठ के खा रहा होगा, लेकिन वो बोलेगा आपको मैं बिजी हूँ। प्रियो ये है दुनिया, इसलिए बहुत ज़रूरी है जो स्वार्थी लोग हैं, जो आपके जीवन के लिए बने नहीं हैं, उन लोगों को अपने जीवन से हटाना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रियो, सवाल ये उठता है, ये अंधा व्यक्ति
को मदद करने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह ने बोला उसको बुलाओ, वहां कहीं नहीं लिखा लोग उसको पकड़ के लेके आए। कहने का मतलब है कि अंधा व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने बुलाया तो वो लोगों की आवाज सुनते हुए वो सिर्फ चलता गया। लोग बोल रहे होंगे हाँ उसने तुझे बुलाया चल, वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन वो सिर्फ आवाज सुन रहा है कि हाँ उसने तुझे बुलाया। हाँ वो धक्का धुक्की लग रहा होगा, उसको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन वो सिर्फ चलते जा रहा है। उसको चलाने वाला, उसको रास्ते में लेके जाने वाला उसकी नजर नहीं है प्रियो, बल्कि उसके कान है जो लोगों की आवाज है। आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए प्रियो जो आपको बुलाते रहे। आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको हमेशा बताते रहे। मेरा सवाल आपसे है, हर संडे को मिलते हैं, हफ्ते में कितनी बार आपने लोगों को बोला कि संडे में आओ मेरे साथ? आप बुलाते नहीं तो कोई आता नहीं। आप में से कितने लोग स्टेटस ही रख लेते हैं चर्च का वीडियो, वो भी हम रख नहीं पाते। हम चाहते हैं चर्च भरे, हम चाहते हैं परमेश्वर का काम हो, हम चाहते हैं आत्मा को जीते, लेकिन एक छोटा सा वीडियो अगर हम स्टेटस में नहीं रख पाते प्रियो, हम कहां से दूसरे घर में जाके हम सुसमाचार को सुनाएंगे? कहने का मतलब है प्रियो, ये व्यक्ति अंधा है लेकिन ये आवाज के द्वारा यीशु मसीह के पास जा रहा है। कहने का मतलब है पुकारते रहो, बोलते रहो, बताते रहो। एक ना एक दिन वो व्यक्ति जरूर आएगा, एक ना एक दिन वो परिवार जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम 51 में आते हैं प्रियो, जब वो व्यक्ति चल रहा होगा, मैं वचन में बाद में आऊंगा, जब वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति जब चल रहा होगा, पता उसके जीवन में एक ही दुआ होगी। वो दुआ पता क्या होगी? बस बोलना बंद मत करना, बस बोलना बंद मत करना। क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह 5 फीट में है कि 50 फीट में है। अंधे को मदद करने वाला कोई नहीं है, अंधे को यीशु मसीह तक पहुंचाने वाला सिर्फ आवाज है, और अंधे के अंदर भी एक आवाज होगी, बस बोलना बंद मत करो। यदि तुम बोलना बंद नहीं करोगे तो मैं सुरक्षित रूप से यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊंगा। यदि आप अपनी जिंदगी में बोलना बंद कर दोगे तो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप अपने समय का उपयोग करके लोगों को बताओगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए सक्षम है। जब हम 51 में आते यीशु मसीह से पूछता है तुझे क्या चाहिए, और वो बोलता है रब्बी मैं देखना चाहता हूं। प्रियो, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि वो दूसरों के जैसा बनना चाहता है। सच्चाई यह है प्रियो, ये वहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जब हम अगला वचन पढ़ते हैं 52वां, वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको क्या किया, एक ट्रांसलेशन में लिखा होल, जीसस मेड हिम होल, मतलब कि यीशु मसीह ने उसको पूरा चंगा किया। सिर्फ अंधेपन से चंगा नहीं किया, आत्मा से भी उसने क्या किया, उसने उस अंधे को चंगा किया। कहने का मतलब है प्रियो, उसको पता था कि यदि मैं आंख से देख पाऊंगा तो मैं सब चीज कर पाऊंगा। उसने यीशु मसीह से नहीं कहा कि मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मकान चाहिए। उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोला, मेरे अच्छे हाथ हैं, मेरे अच्छे पैर हैं, यदि तू मेरी आंख को खोल देगा, ये आंख देखने लायक हो जाएंगे, तो ये सब मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ। बस मुझे मेहनत करना है, और मेहनत करने के लिए मुझे सिर्फ ये आंखों की ज़रूरत है। कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो उसने सिर्फ उसको आंख नहीं दी, उसने उसके आत्मा को भी चंगा किया। उसका मतलब यह है कि अंधे ने तो सोचा कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ आंख है, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि उसका आत्मा में भी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है प्रियो, आज इस वचन से परमेश्वर एक चीज कहना चाहता है, अंधे ने सिर्फ आंख मांगा, पर यीशु मसीह ने उसको आत्मा के द्वारा भी चंगा किया। इस वचन से एक ही चीज परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, वो देना चाहता है जो तुमने दुआ भी नहीं किया। आने वाले दिनों में वो आपके लिए करना चाहता है, आपके परिवार में वो करेगा जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं, जिसके लिए कभी आपने मांगा भी नहीं। वो आशीषों को वो देगा जिसके लिए कभी आपने सोचा भी नहीं और कभी मांगा भी नहीं। कहने का मतलब है प्रियो,
परमेश्वर हम सबको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, मंजिल तक लेके जाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ होती है प्रियो, कि हम कैसे चलते हैं। यीशु मसीह ने उसको बोला कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने अंधे को क्या बोला, तू जा सकता है। यीशु मसीह ने अंधे को बोला जा अपने परिवार के साथ जी ले। यीशु मसीह ने अंधे को बोला जा अपने माता पिता से मिल ले। पर अंधे ने क्या किया, वो तुरंत देखने लगा और अपने घर ना जाते हुए, अपने परिवार से ना मिलते हुए मार्ग में उसके पीछे हो लिया। कहने का मतलब है प्रियो, वो अंधा समझ गया कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया है। उसने ये वो लेपर्स के जैसे, कोड़ियों के जैसे, 9 कोड़ियों के जैसा नहीं बना कि वो चले गए, बल्कि वो एक कोड़ी बना जिसको समझ में आया कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। कहने का मतलब है प्रियो, आज इस वचन से परमेश्वर एक ही चीज कहना चाहता है कि वो आपकी कहानी को बदलना चाहता है। ये अंधा अकेला क्या हुआ, पूर्ण तौर पे वहां पे चंगा हुआ। चंगाइयां बहुत हुई। लिखा गया बर्तिमाई के बारे में, एक बर्तिमाई जो अंधा था उसके बारे में वचन आया। कहने का मतलब है प्रियो, आप अकेले काफी हो आपके परिवार को बदलने के लिए। आप अकेले काफी हो आपके पूरे खानदान को बदलने के लिए। आप अकेले काफी हो आपके इलाके को बदलने के लिए। इसलिए समझना है प्रियो, 2025 वो साल जो होना है वो तभी हो सकता है यदि आप परमेश्वर के साथ चलोगे और आप अगर बदलोगे। यदि आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि लोग मुझे बोलेंगे कि चल, आप यदि यही सोचोगे कि लोग मेरा हाथ पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रियो, जिंदगी बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, लोग बहुत स्वार्थी हैं, लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, यही जिंदगी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको समझना है, यदि आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो, यदि आप अपना परिवार का अच्छा भविष्य देखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे बढ़े, तो आपको अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना है। हटाने के लिए बहुत लोग आएंगे, हटाने के लिए बहुत सारे लोग, खराब परिस्थितियां भी आएंगी। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। बर्तिमाई को भी दबाने की कोशिश की, लेकिन ये उसका डिसीजन था, ये बर्तिमाई का डिसीजन था कि मैं अब यहाँ नहीं बैठने वाला, अब ये मौका को मैं खोने नहीं वाला। आज आत्मा एक ही चीज बोलना चाहता है कि ये मौका को मत खो। जो परमेश्वर ये मौका आपके जीवन में दिया है, मई के महीने में जो परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है, ये इसको मत खो। बल्कि आज से क्यों ना वो समय हो जाए कि बहुत हो गया परमेश्वर, अगर तू दर्शन देगा तो मैं देखूंगा, यदि तू मुझसे बात करेगा तो होगा। नहीं, क्यों ना हम आज से खुद घुटने पे आके बैठने लगे, क्यों ना आज से खुद दुआ करने लगे, क्यों ना परमेश्वर से खुद मांगने लगे कि जब तक तू मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, जब तक तू मेरे परिवार में काम नहीं करेगा, जब तक तू मेरे बच्चे के जीवन में काम नहीं करेगा, क्यों ना हम इन शब्दों के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, ताकि हम उसके काम को अपने जीवन में इस 2025 रहते हुए देखने पाए। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।